तुम खड़े हो जाओ। ये क्या लगाए हुए हो? क्या है ये लोगो? काय का? इनको माइक दो जरा बेटा। अच्छा बैठ जाओ सब। अब अभी तक हम जो जो बच्ची ये हाथ में ये लिए, तुम आ जा बेटा, इनको माइक देना। हम बुला लेंगे, आप वहीं बैठ जाओ, अभी तुरंत बैठ जाओ। अभी तक जो हम मर्जी लगाते रहे वो अपनी मर्जी से लगाते रहे। हो सकता है हम जिनको बुला रहे हो वो हमारे हो। आप कहां से हैं? सिकंदराबाद। कहां पढ़ता है? कब मिले थे आप हमें? फर्स्ट टाइम। पहली बार? यस सर। क्या पढ़ाई की है आपने? MBA फाइनेंस HR। क्या कर रहे हो अभी आप? जॉब कर रहा हूँ। कहां पर? सिकंदराबाद। माता जी वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बुलाएंगे। सिकंदराबाद। जी सर। आप मानते हैं कोई बिना बताए आपकी आंखों के सामने विज्ञान के जमाने में, जो विज्ञान का जमाना है, पढ़े लिखे का जमाना, उनके सामने इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही हो तो क्या आप मानते हैं? पहले नहीं मानता था लेकिन अब मानता हूँ। मानते हो? अब एक और सुनो। अब तक जो हम पर्चे बना रहे थे शायद वो हमारे लोग हों या हमें जानकारी हो। अब हम पर्चा बनाएंगे, पहले पर्चा लिखकर रखेंगे, एक नहीं 2 पर्चा लिखकर रखेंगे, और तुम पुरुषों में, स्त्री में, बगल में, अगल में, आगे जिनको आओगे उन्हीं का पर्चा निकलेगा। क्या ये हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। आप जिसको उठाकर लाओगे, पुरुषों में, स्त्रियों में, बूढ़ों में, जवान में, बस आपके परिचय का नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपके परिचय का नहीं होना चाहिए। हम पर्चा लिखेंगे, तुम जिसको भी लाओगे, जिनको भी तुम बैठारोगे, और पर्चा नंबर बनाएंगे 2, पर्चा नंबर 1, पर्चा नंबर 2, और आप ही माइक से बोलोगे कि इनके लिए कौन सा पर्चा खोलना है, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला। आप उठाओगे भी उसको जिसका पर्चा हम पहले बना चुके होंगे, और आप पर्चा का नंबर भी वही बताओगे जिसका उसका होगा। बोलो बालेश्वर महाराज की। अभी तक जो लोग कहते थे पढ़े लिखे कि ये माइंड रीडिंग है, और ये माइंड रीडिंग से हो सकता, उनके मुंह पर तमाचा है। बागेश्वर बालाजी का दरबार, यहां वही होगा जो बालाजी चाहेंगे। रुक जाइए, पहले हमें दोनों पर्चा बना लेने दीजिए। आप खड़े रहिए, इन पर कैमरा रखिएगा। राम सीताराम। सीताराम। भैया वो जो लेडीज है रेड कलर का शॉर्ट पहन रखा है। रुक जाइए, हम पहले लिखेंगे। ठीक है ठीक है। और तुम वहीं जाओगे जहां चलकर जाना है। हम पहले लिख लें। ये हमने पर्चा बनाया पहला, ये हमने इस पर्चे पर नंबर डाला, ये नंबर 1। ये कितना नंबर है आप पढ़िए? 1 नंबर। 1 नंबर ये रखा। बिल्कुल बहुत गंभीरता से बैठ जाएं सभी लोग। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। और ये सनातनीय हिंदुओं के लिए ये दरबार अद्भुतता का विषय है। जो कहते थे कि ये सब माइंड रीडिंग या ये अपने लोगों को बैठा देते हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारा जाएगा आज छतारी के दरबार में। कितने नंबर बन चुका है? 2 नंबर। ये क्रमांक कितना डला है? 2। फिर से पढ़ लीजिए। 2 नंबर। 2 नंबर। पहले कौन सा हमने लिया था? 1 नंबर। ये कितना नंबर है? 1 और 2। 1 और 2 फाइनल। ये दोनों पर्चे हैं, ये हमने दोनों रख लिए हैं।
ये हमने पर्चा के जितने रखते थे वो सब अलग कर दिए। ये दफ्ती है, इन दोनों पर 2 पर्चे हमने लगा लिए हैं। कौन कौन से? 1 और 2। फाइनल? फाइनल। आप पढ़ पा रहे हैं? जी पढ़ पा रहा ये हमने रख लिए। अब आप जाइए, आपके पर्चे का ना हो, आप पहले एक व्यक्ति फर्स्ट लाएंगे, फिर सेकंड लाएंगे। चाहे दोनों साथ लाएं, चाहे पुरुष लाएं, स्त्री लाएं, पीछे से लाएं, आगे से लाएं, अगल से लाएं, बगल से लाएं, लाएंगे आप उनको जिनका हम पर्चा बना चुके हैं। ठीक है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप अंधविश्वास को बढ़ावा मत देना। आपको सौगंध है ईमानदारी पूर्वक बुलाना, और फिर जब आप बुलाकर एक व्यक्ति को यहां बैठा देंगे तो आप ही पर्चा नंबर बोलेंगे कि इनका 1 नंबर का खोलें या 2 नंबर का खोलें। ठीक है। और आप नंबर भी वही बोलेंगे जब तक जो हमने चाहा होगा। बिल्कुल। जाओ बुलाओ। और ये कैसे हो सकता है? लगाओ बुद्धिमानो तर्क। जो विज्ञान के लोग हैं लगाओ बुद्धि, जो न्यूज चैनल वाले हैं वो लगाओ बुद्धि। ऐसा कैसे हो सकता? बोलो सन्यासी बाबा की। हम बैठे हैं, एक लोग और लाइए, पीछे तक जाइए। आप तो खूब देखिए, खोजिए, आपके परिचय भर का नहीं होना चाहिए, बाकी तुम किसी को भी उठा कर लाओ। ऐसा देखा कभी दरबार? हाथ उठाकर बताओ, देखा? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता बहन। टीआई साहब आपने देखा है ऐसा? ऐसे जो साहब आपने देखा? अरे माताजी माताजी, लड़ो मत, बैठ जाओ। पीछे बालो, तुमने ऐसा दरबार देखा? हाँ, यही कलयुग में बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की महिमा है। जी व्हाइट शर्ट, बिल्कुल। ये व्हाइट शर्ट वाले जो हैं, आप तो उंगली इशारा कर रहे हैं, यही वाले। हाँ राम जी, भैया जो हाथ में जैकेट है ना वही आना, जो हाँ, बस और कोई मत आना इनके साथ, बस और कोई नहीं आना। साधु जी, बागेश्वर धाम की जय। अच्छा, हम ये कह रहे हैं आपको अगर व्यक्ति बदलना हो तो बदल दीजिएगा। सर फिर वो जान पहचान का हो जाएगा। हाँ, जान पहचान का नहीं चाहिए। अगर आपको बदलना हो तो बदल सकते हो, आप बदल दोगे तो बालाजी पूंछ घुमा देंगे। नहीं, डिसीजन एक ही बार है। फाइनल? फाइनल। बुलाओ। नहीं बदलना तो इन्हीं के हैं। सीताराम। सीताराम। भैया जल्दी आ जाइए जरा। एक किनको बुलाया है? व्हाइट शर्ट में है, पीछे और से। एक कौन है दूसरा?
अच्छा आप यहां खड़े होइए पहले तो। बोलो बागेश्वर धाम की जय। महात्माओं की जय हो। कैसे हो साधु बाबा हरो? बढ़िया। लोचई खबर नहीं? आसपास के हो? दूर? वाह वाह वाह। आचार्य जी मथुरा? बाकी लोग बैठ जाओ, पुरुष जो खड़े हुए हैं बैठ जाओ, तुरंत तुरंत बैठ जाओ। एलईडी पर दिख रहा नहीं तो किसी को दिखाएगा नहीं, हम जल्दी चले जाएंगे। हम आज चाह रहे हैं कि 1 बजे तक दरबार लगाएं। और कौन कौन चाह रहा कि हम दरबार लगाएं देर तक? तो बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ। राम सीताराम। आइए सर, बेल्ट निकाल लीजिए तब तक जल्दी। ऐसा पैंट तो नहीं हो कि बिल्कुल ही निपका दो। ताना निकालिए। खड़े होइए यहां। ये 2 लोग हैं जी सर। आप फाइनल? फाइनल। बदलना तो नहीं है? नहीं। अब देखो सब लोग बैठे बैठे देखो, अब नहीं बदलना चाहते। कन्फर्म। लॉक पहले किसको भेजना है? इन आंटी जी को। बहन जी को। आओ बहन जी। ऐसा तो नहीं कि इनको पहले भेजना। नहीं, कन्फर्म। बैठो नजदीक, और नजदीक आओ। माइक लो। कहां से आई हैं आप? माइक माइक माइक। मेरठ। मेरठ से। कितने प्रश्न हैं? बहुत है। पूछो पूछो, अभी हमने पर्चा नहीं उठाया, तुम तो पूछो। बहुत है। माइक। हाँ माइक से बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो, कम समय में। सबसे मेन चीज है मेरे हस्बैंड को, मतलब काफी उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कहीं भी लड़ने झगड़ने में ऐसे रहते। तो मैं चाहती, और भी चीजें हैं, ड्रिंक करते हैं जी। और कोई प्रश्न पूछेंगे? और सबसे ज्यादा वो अपने जैसे परिवार से, जैसे भाई है, मम्मी पापा, अपने परिवार से वो ज्यादा लड़ते हैं। मतलब वो अपने आप और परिवार- कुछ पूछेंगी? है तो बहुत सवाल। और बोलो। और मुझे कहीं कहीं जैसे मंदिर में या कहीं भी यहाँ अगर- किसी को आपने ये विषय बताए? नहीं। आप माइक नजदीक करो। इनको जानती हैं आप? नहीं। दरबार में किसी को परिचय दिया? नहीं, मैं फर्स्ट आपने टाइम सुना आई। इनको? नहीं, अच्छा, कभी परिचय तो हुआ नहीं? कभी नहीं। अब आप 2 पर्चा हैं, नंबर 1 और नंबर 2। जी सर। आप जो नंबर बोलेंगे और जो इनके प्रश्न हैं वो उसी नंबर के पर्चे में निकल करके लिख कर आएंगे। मेरे 2 और भी क्वेश्चन है। हाँ, कहीं भी मैं जाती हूँ, जैसे भजन शरीर पर दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अब ज्यादा। इनको बोलने दो। आप जो नंबर बोलेंगे 1 और 2, 2 नंबर के पर्चा हम बनाए हैं मात्र। 2 2 नंबर। के बाद नहीं। 2 नंबर। फाइनल? कन्फर्म। अभी सोच लो। कन्फर्म। बदलना तो नहीं है? नहीं, 1 नंबर कह दो। बिल्कुल नहीं। 1 नंबर कह दो। जो सर अरे यार 2 ना कहो। जो सर फाइनल है, फाइनल है। अरे यार 2 ना कहो। गुरुजी 2 ही? कन्फर्म। तो 2 ही है। बोलो बागेश्वर धाम की। अब हम निकाल रहे हैं। ये कितना नंबर है? 2 नंबर। ये भी ये चेक करवाओ। ये 2 नंबर है। आओ नजदीक, पढ़ो। पितर घूम रहे, पति परेशान कर रहे हैं, कलेश करते हैं, कामकाज रुका है, नशा करते हैं, सुधर जाएंगे, कृपा होगी, आशीर्वाद, सुख शांति रहेगी, शरीर की जकड़न ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की। यही दिक्कत है। और आर्थिक उन्नति होगी, स्वयं के कार्य में भी सफलता होगी। आपके शरीर पर तंत्र शक्ति जो कर रही है, जो सवारी बनाती है, उसके लिए धाम पर आपको आना है। बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। ये मंत्र है। और आज
ये मंत्र है, इसकी 3 माला करनी, धाम की पेशी करनी, ठीक। और पितरों का उपाय आपको किसी भी तीर्थ में करवाना है, तीर्थ में करवाना है। घर पर अभी सफेद रंग का झंडा गाड़ देना। आज से सवारी बंद हो जाएगी, शरीर में वाइब्रेशन कंपन बनता है, झूमना बनता है, बोझ बन जाता है, पूजा पाठ के समय ज्यादा बोझ बन जाता है। आप दुर्गा मंदिर जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। माइक नजदीक करके बोलिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत ठीक होती है। है। और आपस में क्लेश भयंकर होता है, दोनों में बनती नहीं है, बीच बीच में अलग होने की टकराव स्थिति हो जाती। हाँ जी। आप नाराज होकर के आ जाते हैं, पूजा पाठ को लेकर के वो आपको डांटते हाँ हैं, जी। उसको लेकर के भी क्लेश होता है। दरबार में आने के पहले भी आपका क्लेश हुआ है, और उसके पहले भी आप कई जगहों पर जा चुके हैं। पेट में पीड़ा बनती, अपच होता है, इनमें भी आराम लगेगा, आशीर्वाद है। यही सारे सवाल थे मेरे। क्या पर्चा यही बोल रहा? हाँ जी। एकदम सही। हाँ जी। ये कितने नंबर का पर्चा है? यहाँ पे आने से पहले एक सवाल, आने से पहले 2 दिन पहले जैसे मेरे देवर आने के लिए यहाँ बोल रहे थे, उससे पहले मैं बहुत बीमार थी, जो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, पकड़ के मुझे उठाते। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। लो, तो 2 पकड़ो। दिन पहले मैं ठीक हुई हूँ। वाह। और ये पर्चा वहां भी दिखा दो, इस पे भी देखो भैया, ये 2 नंबर पहले यहाँ दिखाओ। हाँ, 2 दिन पहले ठीक हुई हूँ। वाह। अब ये दिखाओ। उससे पहले मैं ये चल आप भी नहीं लोग- पा रही थी। हाँ, मैं बालाजी चलती- दया करके लो नंबर। अब आपका तो फाइनली है, 1 नंबर बचा है, आ जाओ। हाँ, जाओ आप। बोलो बागेश्वर धाम की जय। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की अद्भुत महिमा है कि आपकी बुद्धि जहां तक नहीं चलेगी उसके आगे से शुरू किया जाता है। माइक लो, अपना प्रश्न बोलो। माइक को ऊपर लो। मेरा प्रश्न तो नहीं है। हाँ, मैं किसी के साथ आया हूँ, किसके? एक मिलने वाली आंटी है हमारी, एक फ्रेंड है मेरा। मैं किसी के साथ आया हूँ, एक हमारी आंटी है, एक मेरा फ्रेंड है। हाँ, उनके साथ आया हूँ, उनको सिर्फ दिखाने। फ्रेंड ही है? चलो, क्या चाहते हो आप? वो लोग भूत प्रेत हैं, ठीक। नजदीक आओ। नंबर 1, ये भैया क्रॉच करिए। 1 नंबर है 1 नंबर। आइए, आपका कोई प्रश्न नहीं है, माइक से बोलिए, यही लिखा बोल रहा। आपका कोई प्रश्न नहीं है। जिनके साथ आए उनके घर में विवाद, प्रेत समस्या बनी, आशीर्वाद होगा मित्र की, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, काली पूजा करवा दें, आशीर्वाद है। यही बोल रहा है, एकदम सही। उनको जो है दरबार में धाम पर लाना है। अभी प्रेतराज सरकार का उपाय कर देते हैं, पर धाम पर लेकर के आना है। पेट में भी उनको पीड़ा बनती है, जी जकड़न बनती है, जी कंपन होता है, जी पागलों जैसी स्थिति बीच बीच में हो जाती है। जी। सामने बैठे हैं, एक बार अभी बुला देना बाद में। एक मंत्र लिखा, उनके लिए ही ये मंत्र है। तुम भी धाम आओ, बहुत बिगड़ेल आदमी हो, सुधरो, भाषा समझ गए हुई हो। जाओ, आप बैठ जाओ। अरे का यहाँ हाथ धर दो, सुधर जे, पक्का गलत रास्ते पे तो ना जे देता जा। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, अभी और दरबार लगना चाहिए कि नहीं? लाली तुम आ जाओ, हाथ में मोबाइल लिए जो खड़ी है, मस्तक पर चौड़ा वाला टीका लगाएं, आ जाओ। लालाओं में जो बालक चित्र लिए हैं पगड़ी वाली, आ जाओ। सफेद सफेद फोटो लिए, पट्टी बांधे माइंड में, सिर पर, आ जाओ सर। हाँ, तुम जो थैला लिए, सिर पर कपड़ा बांधे, सफेद रूमाल, आ जाओ। तौलिया बांधे हुए हैं, हाथ में थैला लिए हैं, आ जाओ।
तुम्हें बुलाया क्या? सफेद जैकेट तीसरी एलईडी के पास, माइक उठाओ। माइक से बोल सकते हैं हम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माइक से बताओ कहां से आए हैं? संभल जिले से आए। घर में बहुत परेशानी है। इन्हीं को आने दो, ये जो फोटो लेकर आ रहे हैं आने दीजिए। मम्मी पापा दोनों बहुत बीमार हैं। रुक जाओ। भैया बैठ जाइए, ये बमचक मत मचाओ, कोई चप जाएगा, आफत हो जाएगी। हम पुलिस व्यवस्था पे कहेंगे कि आप लोगों को टाइट होना पड़ेगा, एक भी उपद्रव होगा आफत हमारे और तुम्हारे ऊपर बजेगी। कुछ भी हो जाएगा आफत हमारे और तुम्हारे ऊपर होगी। हाँ जी पूछिए। हम बोलेंगे नहीं, ये पढ़ते जाओ आप। हम माइक से नहीं बोलेंगे ताकि तुम्हारी मर्यादा बनी रहे। हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, पढ़ो पढ़ो। यहां तो पढ़ में आ गया, ये चौथा स्तर समझ आ गया। स्वयं के कैरियर का प्रश्न है, ठीक है। आगे जो भी होगा उन्नति होगी। पर तीसरे नंबर पर पूर्ण ठीक नहीं होना, इनको कह रहे हैं हम। खुश? माइक से बोलो, यही लिखा? जी गुरुजी यही लिखा है। जाओ निकल जाओ दूर से। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। आओ साधु जी, दादाजी जो चश्मा लगाए बिना बालों वाले, आ जाइए। आप सही कह रहे हैं, पीछे में आओ। पीले कपड़ों वालों, टी शर्ट पहने, माइक लो। कहां से आए हैं? दिल्ली से। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। नारियल कौन कौन लेकर आया है? बोलो क्या बात है? गुरुदेव विदेश जाना चाहता हूँ, कोई रुकावट ना आए, आपकी कृपा हो। कहां जाना चाह रहे हो प्यारे? कनाडा। सुख शांति रहेगी, विदेश यात्रा है। आप दरबार में चिंता ना करें, जिसका प्रश्न लेकर आए वो पूर्ण होगा। आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की। हमें मत भूल जाना। बालाजी को पकड़े रहो। अभी तो वर्तमान में खूब बालाजी को ध्यान रहे हो। वर्तमान में बस फोकस नहीं है, डगमगा जाते हो, बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हो। थोड़ा सा मोबाइली गतिविधि तुम्हारी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करो। ये चीज तुम बहुत गलती कर रहे हो, हम वो चीज बोलेंगे नहीं, तुमको ये पढ़वा करके बता देते हैं ऊपर की लाइन में। ये बहुत कर रहे हो तुम, बहुत ओवर, बहुत। इसी से कमजोरी बन गई। इसी से बनी है। क्या बताया? बिना माइक के हमने लिख दिया, तुम बोलो क्या बता। अब बोलो माइक से बोलो एकदम सही। बिल्कुल गुरुजी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले, पर आज एक चीज समझ में आई। अगर तुम दिल से चाहोगे ना किस चीज को, तो सच में एक बार उम्मीद टूटने लगी थी मेरी, लेकिन अब सच में मेरा नंबर आया। सच में कृपा है भगवान की, बस विश्वास रखना पड़ेगा।
बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। इसे तुम काट लेना अपने हाथ से। हाँ, नारियल हाथ में ले लीजिए सभी, खोल लीजिए नारियल, नारियल खोल लीजिए, कपड़ा से निकाल लीजिए नारियल का। और ये नारियल यहां पर नहीं बांधना है, अपने घर पर पूजा मंदिर में लेकर जाना है। अपने अपने कपड़ा को खोल लीजिए, नारियल जो नारियल जो बांध कर लाए हैं ना, निकाल लीजिए, नारियल हाथ में ले लीजिए, गांठ को अलग कर दीजिए। माइक लो। बहन कहां से हो? मैं अलीगढ़ से हूँ गुरुजी। गांव अलीपुर है मेरा। साधु जी जय श्री राम। बोलो क्या बात है? गुरुजी मेरे भैया का भी ऑपरेशन हुआ है, उसका 1 महीने बाद शादी है 15 जनवरी की। वो ठीक हो जाए और घर की थोड़ी आर्थिक समस्या है, और एक मेरे भैया है वो मतलब बहुत ज्यादा घर में कलेश। धन परेशानी ठीक होगी, शरीर की पीड़ा भाई में आराम पूर्ण लग जाएगा। आज से ही आशीर्वाद, घर में सुख शांति रहेगी। जय श्री राम। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। भाई को एक बार लाना है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मेरे एक भाई हैं, वो बहुत ज्यादा पीते हैं, नशा करते हैं, भाभी बहुत परेशान है उनसे। उनको लाना पड़ेगा। वो आए हैं यहीं पे गुरुजी। प्रणाम करवा दो, बुलवा के एक मंत्र लिखा, उसका जाप, धाम की पेशी। भाभी आ गई हैं गुरुजी। अच्छा, वहीं से प्रणाम कर लीजिए, वहीं से प्रणाम कर लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। इन माँ को भेज देना जो टिफिन लिए हैं। तुम यहाँ अंदर आके बैठ जाओ, लेकिन बोल अर्जी नहीं बागेश्वर धाम की, सदगुरुदेव भगवान की। लगेगी। नजदीक आओ। कहाँ से हो? अलीगढ़ से गुरुजी। साधु जी बोलिए क्या बात है? गुरुजी सब कुछ खत्म हो गया, व्यापार खत्म, बहुत बड़ा घाटा, बच्चे गलत सोबत में है। बच्चे गलत संगत में, कृपा होगी, आशीर्वाद दरबार में। व्यापार की अर्जी लेकर आए, धन तंगी, कर्ज मुक्त, मनोरथ सभी पूर्ण होंगे, आशीर्वाद। मेरी पत्नी आई हुई है, वो बहुत शरीर ज्यादा की बीमार पीड़ा, है। शरीर की पीड़ा ठीक हो। घर पे भी कुछ उल्टा सीधा करा रखा। बिल्कुल है। वो आई हुई है गुरुजी, चलने फिरने में भी परेशान है, आपकी कृपा हो जाए तो वो थोड़ी सही हो जाएगी। कमर दर्द, पैर पीड़ा है, उसके पूरे जोड़ों में दर्द है, कुछ भी नहीं आता, चेक हम कराते हैं। झाड़ा लगा देंगे, गठिया बात में आराम लगेगा। चलो ठीक। बोल सतगुरुदेव भगवान की। हाँ आओ, ये जो बालक वो, हाँ तौलिया बांध। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। मुझे इतना विश्वास था कि मैं अपने भाई से कल और परसों कह रहा था, मैंने कहा गुरुजी की कृपा जरूर होगी मेरे ऊपर, बुलाएंगे जरूर। वाह, आज ये सच हो गया। वाह, एक बार जोरदार ताली बजा दो। माँ बैठो। बोलो क्या बात है? बालाजी जल्दी बोलो, कम समय में। माइक ले लो पहले। कहां से आई माँ? दादरी के पास से आए। दादरी, दिल्ली। और क्या पूछेंगी माँ? भैया घर में पता नहीं लग रही, शरीर भी बेकार, 20 साल हो गए गुरु। पढ़ो। घर में प्रेत शक्ति है, 2001 से सभी को परेशान किए। आपके दोनों बालक बिगड़ गए हैं, रास्ते पर नहीं है, परिवार में वही क्लेश मचाते, मरने मारने की स्थिति बन जाती। माइक से बोलो। ऐसा ही है गुरु जी। ऐसा ही है। आज से कृपा होगी, आशीर्वाद।
आप अपने घर पे अखंड ज्योति धाम की पेशी हैं। एक हमने मंत्र लिखा है 3 माला। आओ, वहां मंगलवार को धाम पर देना है माँ। चलो। हाँ माँ, रखो रखी नहीं। हाँ हाँ पक्का माँ। वाह साधु जी, बैठ जाइए। इनको दे दीजिए, हम प्रणाम कर लेते हैं। उनको दे दीजिए। माइक उठाओ। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया। कहाँ से हो? हम गुरुजी बनारस के बगल में जिला है भदोही। बनारस के बगल भदोही जिला। गुरुजी बहुत तमन्ना थी मिलने की। 6 महीने 8 महीना हो गया बागेश्वर धाम जा रहे थे। वाह, मिल नहीं पाया आज तक? मिल नहीं पाया गुरुजी। लहसुन प्याज सब। ये बड़ी कृपा है बालाजी की कि बिना टोकन नंबर का दरबार लगाते हैं तो कम से कम उनको तो मौका मिल जाता है जिनका कभी टोकन नंबर नहीं आ पाना है। सत्य है गुरुजी, सत्य है। बागेश्वर और जो यहाँ खड़े हैं लगातार दरबारों में जा रहे हैं, कौन कौन लगातार दरबारों में जाता है? हाथ उठाओ। निराश मत हो। यहाँ पर्चा नहीं बना तो क्या हुआ? कभी ना कभी पर्चा बनेगा 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 बनेगा। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो क्या बात है? गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ सरकारी नौकरी मेरी आएगी कि नहीं आएगी? और उसके बाद अगर आती है ठीक है, नहीं तो कौन सा रोजगार व्यापार करें? और भाई साहब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, निकाल लेंगे? घर में सुख शांति रहेगी, भाई निकल पाएंगे। आपको जॉब की अर्जी जो लेकर आए मुश्किल है, आप रोजगार में जावें। पितृ शांति का उपाय करवा करके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोले, सफल होंगे। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की। भाई को एक बार भेजना है। ठीक है सर, ठीक है महाराज जी। और महाराज थोड़ा माता जी को शरीर में दर्द रहता है, कमर में पैर में हाँ, पीड़ा है। हाँ पीड़ा है, उसका भी इलाज महाराज कुछ बता दीजिए। झाड़ा लगवा लेना। धाम में लाके महाराज? आओ। ठीक है महाराज। अभी घर पे महामृत्युंजय का पाठ कराए थे 1.25 लाख, जुलाई में था। आपकी भी शरीर में पीड़ा बनी हुई है, पूर्व में उपाय करवा चुके हैं घर का, लेकिन घर के बंदेज के उपाय के बाद भी लाभ नहीं हुआ है। आप घर पर अभी सफेद रंग का झंडा गाड़ें, पेशी प्रारंभ कर दें, माता जी को वहीं लिवा लाना, भाई को एक बार दर्शन करवाना, 100% निकलेगा वो। उठो, नारियल हाथ में लो सब। बागेश्वर धाम की। लिया हाथ में नारियल। अब दोनों हाथ में ऐसे रखो नारियल। बोलो ओम 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 रामाय नमः। ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, यह है हमारी अर्जी सुनो। अब जिनके पास नारियल नहीं है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। तब तक नितिन वो जो माता जी बच्चा लिए बैठे हैं, शूटर वाला सामने बच्चा जो माता जी लिए हैं, जो बच्चा एकदम कप रहा है एकदम सामने, इसको बुला लेना। मुट्ठी बांध लो। जिन पे नारियल नहीं है वो मुट्ठियों को अपने सिर पर रख लीजिए, दोनों हाथों को। और जिन पे नारियल है वो नारियल हाथ में ही लिए रहेंगे। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब
अब मुट्ठी को नीचे कर लीजिए, नारियल को एक बार मस्तक से लगाइए। अब हमारे साथ बोलिए, ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम